सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 26 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को दिया है मनन चिंतन करने के लिए। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 29 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु यीशु हम सबों को निमंत्रण देता है ईश्वर की इच्छा जानने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन जीते हुए प्रभु की गवाही बनने के लिए, विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए, प्रभु के प्रेम में स्थिर बने रहने के लिए और इस प्रकार से एक क्रिस्तीय जीवन, एक मजबूत, अटल, सुंदर, उदाहरण से भरा हुआ क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है। इसलिए सबसे पहले आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं जहाँ प्रभु यीशु कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पर लक्ष्य क्या है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। इस धरती का जीवन 4 दिन का जिंदगी है, क्षणभंगुर जीवन है। यहाँ पर हम लोग शाश्वत नहीं हैं, यहाँ पर हम लोग परमानेंट नहीं हैं, यहाँ पर हम लोग स्थायी नहीं हैं। भले ही हम लोगों ने स्थायी घर का प्रमाण पत्र बनाया होगा, स्थायी निवास का प्रमाण पत्र बनाया होगा, तब भी हम यहाँ पर स्थायी नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं। हमें एक दिन इस धरती छोड़ के जाना है और कहाँ जाना है? प्रभु का वचन बताता है स्वर्ग। स्वर्ग जाने की योजना पिता परमेश्वर की है कि हम सभी इस धरती के जीवन के समाप्ति के बाद स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के सानिध्य में रहें, जिए। इसलिए पिता परमेश्वर ने ये योजना बना रखी है और उस योजना के मुताबिक वहाँ पर अगर हमें पहुँचना है इस धरती के जीवन के बाद, तो हमें इस धरती पर रहते हुए स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हुए जीना है। स्वर्गीय पिता की इच्छा जो पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में पहुंच सकता है। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में हम सबों को याद दिलाता है, केवल प्रभु प्रभु कहकर पुकारना काफ़ी नहीं है। प्रभु प्रभु कहकर पुकारना बहुत आसान है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। दया दिखाना, किसी को माफ़ करना, किसी से माफ़ी लेना, प्यार मोहब्बत का जीवन जीना, किसी को क्षमा करना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभु क्या चाहता है? ईश्वर की इच्छा यही है कि हम ईश्वर से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, तभी जाके हम ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। केवल कहने से नहीं होगा। मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ कहने से नहीं होगा। इसलिए प्रभु प्रभु कहना केवल शब्द मात्र है, लेकिन उसको जो हम कहते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसको अपने जीवन में जीना, उसको लागू करना, उसके अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है। तभी ईश्वर की इच्छा पूरी हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने अब्बा पिता की इच्छा पूरी की और इतना आसान नहीं था प्रभु यीशु को ईश्वर की, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। और उसके लिए हर प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। क्रूस पर चढ़े, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया, आज्ञाकारी बने, ईश्वर की इच्छा पूरी उन्होंने किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज के दिन में यही संदेश देते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, प्रभु के कार्य करता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? स्वर्ग राज्य में उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अवधूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाए? तो हम प्रभु का नाम लेकर चमत्कार भी कर सकते हैं, प्रभु का नाम लेकर भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रभु का नाम लेकर बहुत से लोगों को चंगाई दिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अद्भुत से अद्भुत, बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर ज़रूरी यह है ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, उसके अनुसार चलना। जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीता नहीं, चलता नहीं है, भले वो कितने भी बड़े अद्भुत कार्य करे, वो कार्य प्रभु के नज़रों में, दृष्टि में मायने नहीं रखते। जब तक हम पिता की
आज्ञा पिता के प्रति आज्ञाकारी बनकर उसकी योजना के अनुसार नहीं चलते, तब तक हमारा जीवन अधूरा ही रह सकता है। इसलिए प्रभु आगे क्या कहता है, तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। जो ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता, ईश्वर कहता मैं तुमको जानता तक नहीं। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है। प्रभु क्या कहता है, जो प्रभु की बातें सुनता, प्रभु का वचन सुनता, उसके अनुसार जीता, उसके अनुसार चलता, वो एक समझदार मनुष्य है। ईश्वर के वचन सुनना, उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, और जो सुनता है और पालन करता है वो समझदार मनुष्य, प्रभु यीशु ने कहा। जो प्रभु का वचन सुनता है लेकिन पालन नहीं करता, उसको प्रभु ने कहा मूर्ख के सदृश है, मूर्ख के समान है। हमें समझदार मनुष्य बनना है। जो समझदार मनुष्य है वो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वो जानता है, समझता है, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताता है। यह बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूँ तो मुझे प्रभु के वचन के अनुसार जीना होगा, प्रभु के संदेश के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार जीना होगा, तभी यह संभव होगा। मेरा प्यार प्रभु के प्रति सच्चा है, पक्का है, अन्यथा केवल शब्द मात्र हो सकता है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताता है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें, उसके वचन को सुने, उसके अनुसार चलें, तभी हम समझदार होंगे। समझदार मनुष्य स्थिर बना रहता है हर परिस्थिति, हमारे परिवेश में, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, विरोध की आंधी और अलग अलग प्रकार के नफरत के तूफान आए, वो व्यक्ति गिरेगा नहीं, क्योंकि वो मजबूत रहेगा। प्रभु यीशु मसीह में जो चट्टान है उसमें मजबूत रहेगा, उसका विश्वास मजबूत रहेगा। इसलिए प्रभु में मजबूत रहने के लिए प्रभु का वचन सुनना, उसके अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना बहुत ही ज़रूरी है। और इस प्रकार से हम प्रयास करें, प्रभु में रहें, प्रभु में जिएं, प्रभु में बढ़ें और प्रभु में दिन प्रतिदिन मजबूत हो जाएं, क्रिस्तीय जीवन में मजबूत हो जाएं, क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों में मजबूत हो जाएं। और ये बहुत ही ज़रूरी है भाइयों बहनों, प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, इस उदाहरण के साथ साथ प्रभु बताता है, जो मेरी बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता, प्रभु के योजना के अनुसार नहीं जीता, वो व्यक्ति मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। यानी कि दुनिया पर, दुनिया की चीज़ों पर, दुनिया के वस्तुओं पर, बहुत बार लोग दुनिया पर ही, दुनिया की ताकतों पर, दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। प्रभु कहता है ऐसे लोग मूर्ख हैं। हम सबों को मूर्ख नहीं, समझदार बनना। समझदार बने रहने के लिए हमें प्रभु का वचन सुनना, ग्रहण करना, उसके अनुसार जीना होगा। इसलिए प्रभु हम सबों से क्या कहता है, लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। प्रभु ने जो बात हमें सिखाई है, स्वयं प्रभु यीशु ने अपने जीवन में उसका पालन किया। इसलिए प्रभु की बातों में वो दम था, प्रभु की बातें ठोस थी। इस प्रकार से ठोस, मजबूत, विश्वास से भरा हुआ, प्रभु के प्रति प्रेम से भरा हुआ, श्रद्धा भक्ति से, विश्वास से मजबूत जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबों का आज के दिन में बुलाता है। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। हम प्रयास करें, कोशिश करें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए। हमारे दुर्बलता में प्रभु हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का वरदान से हम सबों को वर दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।